हो गया, मगही हो गया, भोजपुरी हो गया, अंगिका हो गया, जो झारखंड में बोली ही नहीं जाती है। झारखंड की भाषा क्षेत्रीय भाषा है ही नहीं। बिहार में तो यह भाषा है ही, साथ ही साथ झारखंड में इसे अब क्षेत्रीय भाषा के तौर पर लाया जा रहा है। तो कहीं न कहीं ये लग रहा है कि झारखंड में जो भाषाएँ बोली जा रही है, उसका जो महत्व है वो कम हो रहा है, तो उसके बारे में क्या बोलेंगे? झारखंड जब अलग हुआ तो झारखंड अलग हुआ, यहाँ की भाषा, संस्कृति और यहाँ का रहन सहन और नमस्कार, मैं तान्या चौधरी स्वागत करती हूँ आपका मातृभूमि न्यूज़ में। अभी हम मौजूद हैं खोरठा साहित्य सांस्कृतिक परिषद के सचिव सुजीत कुमार जी के साथ। तो आइए हम इनसे बातचीत करते हैं भाषाओं के बारे में। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है हमारे मातृभूमि न्यूज़ चैनल में। सर, नमस्कार। भाषाओं को लेकर के जो जोड़ने और घटाने की जो बातें चल रही हैं, जो क्षेत्रीय भाषाओं में जो कुछ भाषाओं को जोड़ने की बातें चल रही है, उसके बारे में आप पहले क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक सवाल है क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा की, झारखंड में, तो झारखंड में क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं में, क्षेत्रीय भाषाओं में खोरठा, पंचपरगनिया, कुरमाली, नागपुरी और ये क्षेत्रीय भाषा के अंतर्गत आती हैं। और दूसरी बात है कि जनजातीय भाषा में हो, कुड़ुक, संथाली, मुंडारी, खड़िया, ये भाषाएं हैं। तो कुल 9 भाषाओं का जो है सो बहुत पहले से झारखंड में विश्वविद्यालय स्तर से, महाविद्यालय स्तर से पढ़ाई भी चलती आ रही है। और महाविद्यालय स्तर से इनको क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा के रूप में ही मान्यता मिली हुई है और ये क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा के रूप में लोग पढ़ते भी आ रहे हैं लोग। लेकिन वर्तमान में जो हो क्या रहा है कि जब झारखंड अलग हो गया तो झारखंड अलग होने के बाद भिन्न भिन्न लोगों के, भिन्न भिन्न सरकारों के द्वारा राज्य की जो जुआ है उसको रोजगार देने के नाम पर जो जिलावार रोस्टर बनाया गया, उस रोस्टर में जानबूझ के छेड़छाड़ किया गया और छेड़छाड़ करके उन भाषाओं को जगह दिया गया, जैसे मैथिली हो गया, मगही हो गया, भोजपुरी हो गया, अंगिका हो गया, जो झारखंड में बोली ही नहीं जाती है। झारखंड की भाषा क्षेत्रीय भाषा है ही नहीं है। सर, तो पहले कौन-कौन सी भाषाएँ थी इस रोस्टर में? देखिए, पहले से झारखंड की क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषाओं में 9 ही भाषा थी। 9 भाषा में आपको जैसे हो गया क्या कि खोरठा हो गया, कुरमाली हो गया, पंचपरगनिया हो गया, नागपुरी हो गया, हो गया, कुड़ुक हो गया, उसके बाद मुंडारी हो गया, खड़िया हो गया। ये भाषाओं का उन जो पढ़ाई होती आ रहा है, जब से रांची विश्वविद्यालय में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग का गठन हुआ तब से इसकी पढ़ाई होती आ रही है और लड़के पढ़ते आ रहे हैं। और झारखंड के समय में इन भाषाओं के द्वारा इन भाषा के जो पढ़ने वाले छात्र थे उनमें झारखंडी भावना भी थी। झारखंड आंदोलन के में ये लोग बहुत अग्र माने आगे होकर लड़े भी हैं और खास करके रामदयाल मुंडा के नेतृत्व में बार बार यहाँ पर जो है सो इन क्षेत्रीय जनजातीय भाषा विभाग के द्वारा झारखंडी संस्कृति को बचाने के लिए, जैसे सरूल का जुलूस हो गया, ये सब झारखंड की जो अपनी कल्चर थी, कर्मा का त्यौहार हो गया, इस सब को जो है सो रांची में वो स्थापित किया गया। पहले से जो चलता था डिपार्टमेंट में खास करके इसको स्थापित किया गया और तब से ये आंदोलन का भी रूप ले लिया। लेकिन इन भाषाओं की जिसकी कहीं पढ़ाई नहीं होती है यहाँ पर झारखंड में, कोई विश्वविद्यालय स्तर पर या महाविद्यालय स्तर पर इसकी कहीं पढ़ाई नहीं होती है और ना ही बोली जाती है, ना ही इसके बोलने वालों की संख्या। एक होता है कि प्रतिशत में रहे, बहुत ज़्यादा प्रतिशत में बोलने वाले की संख्या है तो उसको शामिल कर सकता है, लेकिन कर सकता था, लेकिन ये बोलने वालों की संख्या भी नहीं है यहाँ पर और शामिल होना भी नहीं चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए कि जब इसकी संख्या ही नहीं है, दूसरा यहाँ की ये जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा है ही नहीं, तो इसको रखना भी नहीं चाहिए था। सर, जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि जो भाषाएँ इसमें जोड़ी जा रही है, वो ज़्यादातर बिहार में बोला जाता है। तो कहीं न कहीं ये लग रहा है कि बिहार में तो यह भाषा है ही, साथ ही साथ झारखंड में इसे अब क्षेत्रीय भाषा के तौर पर लाया जा रहा है। तो कहीं न कहीं ये लग रहा है कि झारखंड में जो भाषाएँ बोली जा रही है, उसका जो महत्व है वो कम हो रहा है। तो उसके बारे में क्या बोलेंगे? नहीं, झारखंड की निश्चित रूप से झारखंड की भाषाओं पर अतिक्रमण है ये। आप यदि बिहार में देखेंगे तो बिहार में मगही, भोजपुरी या फिर अंगिका, जैसी अंगिका भाषा एक्चुअली भागलपुर की भाषा है, मगही मगध की भाषा है, भोजपुरी भोजपुर की भाषा है, साफ शब्दों में।
लेकिन मैथिली मिथिलांचल की भाषा है। बिहार सरकार ने अभी तक अपने गजट में इन भाषाओं को जो है सो द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया ही नहीं, अभी तक नहीं। जहां उसकी उत्पत्ति हुई भाषा की, वहां उसको अभी तक भाषा का द्वितीय राजभाषा का दर्जा ही नहीं मिला है। और झारखंड में जो उस भाषा को बोला ही नहीं जाता है, और नहीं बोलने के बावजूद भी यहाँ पर जो है सो लोग अपने मन से जो है बिना मांगे फल दे रहे हैं। अभी नहीं दे रहे हैं, इससे पहले की सरकार ने भी दिया। अभी बीच में सितंबर महीने में मैंने देखा था, अखबारों के माध्यम से देखा कि हेमंत सोरेन की सरकार ने इन भाषाओं को हटाई। मैंने उस समय उनका स्वागत किया था कि भाई अच्छी कदम है आपकी। और उसके बाद जो है सो भविष्य में जो है सो जो 3 भाषा और हैं हमारे बीच में, जैसे बंगला है, उड़िया है, और बंगला, उड़िया और उर्दू है। तो उर्दू इंटरनेशनल भाषा है, वो भिन्न भिन्न देशों में बोली जाती है। आप उसको क्षेत्रीय भाषा में क्यों रख रहे हैं? इंटरनेशनल भाषा क्षेत्रीय भाषा के लायक है क्या? बंगाल जब देश विभाजन हो रहा था 1956 में, भाषा के आधार पर भाषा देश में राज्यों का जो गठन हुआ, राज्यों का जब गठन हुआ तो भाषा के आधार पर हुआ है। बंगाल के लिए बंगालियों को छोड़ दिया गया, उड़ीसा झारखंड से अलग हुआ 1936 में, भाषा को लेकर अलग हुआ है वो। तो फिर उसको हम क्यों यहाँ पर जगह दे रहे हैं? उसकी अपनी भाषा वहाँ उड़ीसा में है, वो क्षेत्रीय भाषा झारखंड की नहीं, वो राज्य की भाषा है, उड़ीसा के राज्य की भाषा है। बंगाल में बोली जाती है बंगाल। हाँ, कुछ जब पड़ोसी राज्य झारखंड है तो ऐसा होता है कि पड़ोसी होने के कारण जो है सो कुछ गाँवों में, कुछ कस्बों में लोग आते जाते रहते हैं इधर उधर से, तो वहाँ के लोग आदान प्रदान भाषा के रूप में उसको संचार के रूप में करते हैं। इसका मतलब तो ये नहीं है कि पूरा राज्य में उसको हम लागू कर दें और उसमें भी पूरे जिले में लागू कर दें। भिन्न भिन्न जिलों में, एक जिला को छोड़ दीजिए। उर्दू को तो सारे जिलों में आपने डाल दिया। आखिर उर्दू को किस आधार पर आपने क्षेत्रीय भाषा बना दिया? उर्दू तो क्षेत्रीय भाषा है नहीं। वो आप आज पाकिस्तान की भाषा है, अफगानिस्तान की भाषा है, फिर देश की द्वितीय राजभाषा है, उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा है, कई राज्यों की द्वितीय राजभाषा उर्दू है। हम बोल रहे हैं क्या कि उसको क्षेत्रीय भाषा की सूची में आप क्यों डाल रहे हैं? ठीक है, माइनॉरिटी कम्युनिटी के बात है, माइनॉरिटी कम्युनिटी को संतुष्ट करना है आपको, तो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए ऐसा थोड़ी बात है कि आप उसको यहाँ का जो हक है, अधिकार को छीन के और दूसरे को दे दीजिएगा। क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा के सूची में केवल और केवल झारखंड की भाषा का ही हक है और अधिकार है। इसको केवल और केवल इन्हीं को मिलना चाहिए, इसमें दूसरी कोई भाषा को जगह नहीं देना चाहिए। सर, जैसा कि आपने कहा कि ये जो भाषाएं जो जोड़ने वाली जो बातें आई, तो वो पहले से चल रहा है, तो ये जो बातें हैं वो कब से चली आ रही है कि भाषाओं को इसमें जो है इंक्लूड करना है? हाँ, देखिए, ये प्रश्न है कि ये कब से चल रहा है। तो झारखंड जब अलग हुआ, तो झारखंड अलग हुआ, यहाँ की भाषा, संस्कृति और यहाँ का रहन सहन और यहाँ का जो विकास कार्य रुका हुआ था, और ये अलग थलग पड़ा हुआ था बिहार से। जब ये कट के उड़ीसा से कटा, बंगाल से कटा, फिर बिहार से कटा, इन 3 स्टेट को कटने के बाद झारखंड बना। तब से लेके झारखंड की उपेक्षा हो रही थी, और झारखंड की मांग जो है सो शुरू से चल रही थी कि झारखंड एक अलग स्टेट होना चाहिए। झारखंड का अलग कल्चर है, अलग सभ्यता है, अलग संस्कृति है यहाँ की, वो किसी के साथ नहीं मिलता है, ना बंगालियों के साथ मिलता है, ना उड़िया वालों के साथ मिलती है इसकी संस्कृति, ना बिहार वालों के साथ मिलती है। इसकी संस्कृति अलग है, इसकी भाषा अलग है, इसको अलग रखा जाए इसकी भाषा संस्कृति के आधार पर। लेकिन लोगों ने इसको एक साजिश के तहत बनाए रखा। जब झारखंड अलग हो गया, तो झारखंड अलग होने के बाद जो है सो इसमें एक षड्यंत्र किया लोगों ने कि पहली सिपाही बहाली जब जिला रोस्टर के आधार पर लेने लगा लोगों ने, तो जिला रोस्टर जो बना, उस रोस्टर में पहले ही सिपाही बहाली में ये मानसिकता डाल दिया गया लोगों के द्वारा, और उसी रोस्टर में जो है ये क्षेत्रीय ये जो बाहर की भाषाएं हैं उसको क्षेत्रीय भाषाओं की सूची में डाल दिया गया। उस समय लोग इसलिए नहीं समझ पाए, विरोध उस समय होना चाहिए था। आज जो विरोध हो रहा है वो विरोध उस समय तत्काल बहुत जोर से होना चाहिए था।
हम लोगों ने प्रयास किया था उस समय, लेकिन लोग उस समय बोलते थे क्या कि ये जो क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा बोलते हैं उनकी समस्या है, या जो इस भाषा को पढ़ते हैं उनकी समस्या है। लेकिन ये समस्या संपूर्ण झारखंड के उन युवाओं के लिए बनेगी, इसका उस समय लोगों को आभास नहीं हो रहा था। नहीं तो उस समय विरोध होता तो आज जो है ये भाषाएं अपनी जगह नहीं बना पाती। उसके बाद सरकार में तुष्टीकरण की राजनीति चलती रही। कुछ लोग जो हमारे झारखंड है, कुछ जगह पर जैसे जमशेदपुर हो गया, धनबाद हो गया, बोकारो हो गया, जहाँ औद्योगिकरण हुआ, उन औद्योगिकरण वाले क्षेत्रों में बाहर से लोग आके बसे हैं। या तो वो कुछ काम कर रहे हैं, दुकानदौरी कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, वो बाहर से आके बैठे हैं। और बाहर से आके बैठने के कारण क्या होगा, वो अपना वर्चस्व बनाए और वहाँ से वो विधायक बन गए। विधायक बने और विधायक बनने के बाद क्या कर रहे हैं, वो विधायक बन रहे हैं। वोटर तो वोट देता है आधा से अधिक झारखंड के लोग, लेकिन अपने उन लोगों को संतुष्ट करने के लिए अपनी भाषा को घुसाने में, तुष्टीकरण में लग गए, वो उसका दबाव बनाने लगे। और ये जो है सो हर सरकार के समय में हुई है। जो सरकार पीछे हुई, पिछली जो सरकारें थी, उन सभी सरकार के समय वाला ये घटनाएं घटी हैं। कभी द्वितीय राजभाषा का दर्जा के बारे में आया, कभी नियुक्ति में जिला रोस्टर में आया। इसी क्रम में जो है सो झारखंड में जैसे आपका जेपीएससी का मामला था, तो जेपीएससी में फर्स्ट जेपीएससी, सेकंड जेपीएससी में क्षेत्रीय भाषा नहीं थी। जब थर्ड जेपीएससी में भी नहीं थी, फोर्थ जेपीएससी में जब क्षेत्रीय भाषा और जनजातीय भाषा को ऑप्शनल के रूप में लाया गया तो लोगों को क्या हुआ कि देखा गया कि उसमें ऑप्शनल के रूप में आया जब फोर्थ जेपीएससी में, तो स्थानीय लोगों का चयन अधिक हुआ। और ये चीज गड़ गया लोगों को, बाहर के लोगों को गड़ गया ये बात कि ये तो इस तरह का स्थिति रहेगा जेपीएससी में, तो सारे अफसर जो है झारखंड के बन जाएंगे। तब उन लोगों ने साजिश किया है। साजिश के तहत ऑप्शनल सब्जेक्ट से, जेपीएससी के ऑप्शनल सब्जेक्ट से इसको हटाने का षड्यंत्र किया और 6 जेपीएससी में हटा दिया इसको। और आप फाइल की प्रक्रिया में सरकार के देखिए, जब कभी भी ये नोटिफिकेशन जारी होता है तो कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग करती है। और कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग हमेशा सीएम के पास रहता है, मुख्यमंत्री के पास रहता है। उस विभाग के लोगों के द्वारा जब इस एक षड्यंत्र के तहत जब इसको हटाया गया तो क्या हुआ कि 6 जेपीएससी में हट गया। इसका विरोध विधानसभा में जोरदार हुआ 2016 में। और विधानसभा में जब इसका विरोध हुआ तो एक कमेटी गठित हुई। कमेटी में 2 आदमी जेएमएम के थे, 2 आदमी आपके बीजेपी के थे, एक आदमी राजकिशोर महतो थे, वो उसके मेंबर बने। और ये जो मेंबर बने, इन लोग कमेटी जब गठित हुई, इसमें डिसाइड करना था कि ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में ही रखा जाए उसको 6 जेपीएससी में। और लोगों ने कमेटी में रिपोर्ट जो दिया, उस रिपोर्ट में 2 आदमी जो थे विपक्ष के, मैं पार्टी का नाम नहीं बोलूंगा, वो क्विट कर गए कमेटी से। उनको क्विट नहीं करना चाहिए, अपनी बातों को वहां रखना चाहिए था। और चूंकि झारखंड की जनताओं का, झारखंड के युवाओं का अधिकार का बात था वहां पर, उस अधिकार को वहां पर उस सिलेबस में उन लोगों को रखवाना चाहिए था। यदि वो कमेटी इस तरह का स्थिति बना के उसमें डाल देती कि यही भाषा की पढ़ाई हो, यही भाषा का जो है सो रहेगी, तो आज के डेट में वो ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में जेपीएससी में रहता। और उसको जेपीएससी में आज हमारे पास ऑप्शनल सब्जेक्ट में रूप में नहीं रह के वो वैकल्पिक रूप में आया हुआ है 150 नंबर के रूप में। एसएससी में भी एसएससी में भी वही हाल है, 150 नंबर के रूप में आया हुआ है जी। ये एक षड्यंत्र के तहत हटाया गया। ये यदि नहीं हटाया गया हो रहा था तो सारे झारखंड के लोगों की होती। और ये भाषा विवाद को जानबूझ के यहाँ पर पैदा किया जा रहा है कि यदि हम लोग इस तरह का, इन लोग तुष्टीकरण करता है कि हम बिहार के जो आए हुए हैं इन भाषाभाषी को संतुष्ट करेंगे। भैया, अब इनको संतुष्ट करने के लिए अब पहले तो इन भाषाओं की यहाँ तो कोई पढ़ाई ही नहीं होती है किसी विश्वविद्यालय में। अब जब जिस भाषा की पढ़ाई नहीं होगी, जिसकी भाषा है ही नहीं, जिसका व्याकरण यहाँ पर पढ़ाई नहीं होगा, उसको लिखेगा परीक्षा में कैसे? एक प्रश्न यही है कि जब भाषा पढ़ाई हो ही नहीं रही है, उसको आप कैसे लिखेगा बताइए।
कोई यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाई होती है इसकी यहाँ पर झारखंड में। और जो भाषा पढ़ाई हो रही है, जिसका अपना भाषा है, अपना व्याकरण है ना, जो क्षेत्रीय भाषा का, उसकी ना पढ़ाई हो रही है, तो उसको ना आप रखिएगा। अच्छा, दूसरी बात है कि आप एक चीज बताइए, यदि ज्यादा विवाद है आपको, तो झारखंड में जनजातीय शोध संस्थान बना हुआ है, रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान है। आप उस शोध संस्थान से शोध करा लीजिए कि कौन जिला में कौन सी भाषा बोली जाती है। आप जो अभी जितनी भाषाओं को आप डाल रहे हैं, जितनी भाषाओं के जिला में डाल रहे हैं, वो भाषा बोली ही नहीं जाती है। आप एक चीज बता दीजिए, बोकारो में जैसे अभी है, या बोकारो या धनबाद की ही बात हम ले लें, तो बोकारो धनबाद में आपको बता रहे हैं हम कि वहां पर जो है सो मगही और भोजपुरी को डाल दिया लोगों ने। अब वहां क्या है कि मगही और भोजपुरी को किस आधार पर आप डाल दिए, जबकि मगही और भोजपुरी जो है सो बोकारो जिला में बोलने वालों की संख्या है ही नहीं। सेक्टर 9 में फुटपाथ की दुकान में काम करने वाले और धुंधी बाजार में नया मोड़ में 4 दुकान है, उसमें काम करने वाले लोग भोजपुरी बोलेंगे, तो आप पूरा जिला में भोजपुरी डाल दीजिएगा। जो आदमी काम करने आया हुआ है, जो सामान्य रूप से काम करने आया हुआ है और अपने लोगों के बीच में बोल रहा है, वो जनसाधारण की भाषा नहीं है, यहाँ के लोकल लोगों के बीच में नहीं बोल रहा है, और उसको यदि बोल रहा है तो उसको आप वहां डाल दीजिएगा। इसको जोड़ दिया बोकारो और धनबाद में भी वही हाल है। धनबाद के कुछ जगहों में, कुछ एरिया में जो बाहर से काम करने आए हैं वो बोलते हैं, तो वहां पर भी डाल दिए। तो भोजपुर बोलने वालों की संख्या एकदम नगण्य है ही नहीं। दूसरी बात है कि इस भाषा को केवल जो है बिहार से आए हुए दिहाड़ी मजदूर बोलते हैं, और कुछ जो नौकरी करने के लिए आए हुए थे BSL में, CCL में, ये बोलते हैं। और एक बात यहाँ आप देखिएगा कि बोकारो जिला में चास और चंदन कियारी में, धनबाद के कुछ निरसा उर्सा में कुछ क्षेत्रों में हल्की बंगला बोली जाती है। बंगला बोलते हैं, लेकिन वो बंगला नहीं है, पूर्ण बंगला नहीं है। वो एक तरह से कहिए तो कुड़माली बंगला नहीं होता है, वो कुड़माली बंगला है। अब उसको आप बंगला क्षेत्र घोषित कर दीजिएगा, जबकि वहां कहीं पर बंगला की पढ़ाई नहीं होती। जैसे प्राइमरी सेकेंडरी के बच्चे यदि बंगला बोलते या बंगला ही पढ़ते, बंगला ही समझते, तो पढ़ते ना उस भाषा को। लेकिन न सेकेंडरी में बंगला पढ़ने वाले बच्चे हैं, ना प्राइमरी में पढ़ने वाले बच्चे हैं, ना हायर एजुकेशन में पढ़ने वाले बच्चे हैं। आप किस आधार पर इसको कर रहे हैं? सर, एक और बात, जिस तरीके से झारखंड जब आज़ाद कराया जा रहा था, तो जिस सोच के साथ जब अलग कराया गया, तो जिस सोच के साथ झारखंडियों ने मिलकर के झारखंड को अलग करवाया बिहार से, कि जो मूलवासी आदिवासी लोग जो यहाँ पे रह रहे हैं उन्हें एक पहचान मिलेगी और उनके साथ कुछ अच्छा होगा, तो वो जो सोच था, अब वो कहाँ जा रहा है इन भाषाओं के वजह से? देखिए, ये तो एक तरह से कहिएगा कि मूल रूप से किसी भी भाषा और संस्कृति जो है सो उसकी क्षेत्र की पहचान होती है। कहीं का भी आप ले लीजिए, कोई भी देश का लीजिए या फिर कोई क्षेत्र का लीजिए। जैसे बंगाल है तो बंगाल की भाषा और संस्कृति वहाँ की पहचान है। झारखंड की भी भाषा और संस्कृति झारखंड की पहचान है। सोहराय झारखंड की पहचान है, कर्मा झारखंड की पहचान है। अब हम यदि बाहरी कल्चर को, बाहर से आया हुआ जो संस्कृति, बाहर की जो भाषाओं को हम घुसाएंगे, तो बाहर की भाषा और संस्कृति जो घुसेगी तो हमारी भाषा संस्कृति सिमटेगी। और जब ये भाषा संस्कृति सिमटेगी तो यहाँ का जो वास्तविक मूलवासी या आदिवासी है उसकी संख्या घटेगी। हम झारखंड का अलग क्यों चाह रहे थे? हम लोग झारखंड अलग इसलिए चाह रहे थे कि झारखंड में जो आदिवासी हैं, झारखंड के जो मूलवासी हैं, उनका जो वास्तविक मांग है, उनकी जो वास्तविक स्थिति है, उसमें सुधार के लिए ना मांग किए थे हम लोग। उसकी जो परंपरा है उसकी रक्षा के लिए ना मांग किए थे कि हम लोग जंगल कटाने के लिए मांग किए थे। झारखंड तो बनाए थे हम लोग अपनी भाषा संस्कृति की रक्षा के लिए, अपनी सभ्यता की रक्षा के लिए। लेकिन झारखंड अलग होने के बाद जो है सो इस तरह से बाहरी चीज़ों को, जबकि होना ही ये चाहिए था कि बाहरी चीज़ यदि घुसता भी तो उसको निकालना चाहिए था। यहाँ तो आमंत्रण दे के लोग घुसा रहा है कि आइए आप बैठिए, आपके लिए खाली है ये सीट।
ये आमंत्रण दे रहा है, जबकि इसको रोकना चाहिए था। जैसे महाराष्ट्र में मराठियों ने रोका, अपनी भाषा संस्कृति को बचाने के लिए उन्होंने किया। आप अथी में चल जाइए, बंगाले में चल जाइए, उड़ीसा में ही चल जाइए। उड़ीसा के किसी भी नियुक्ति में या फिर किसी भी नामांकन में बाहर के लड़कों को तभी एंट्री मिलता है, 10% में एंट्री मिलता है मेरिट पर, वो भी सामान्य मेरिट पर। 90% मेरिट जो है सो वहाँ के, और उसमें भी उड़िया आपको जानना होगा। आप उड़िया जानते हैं तभी आप वहाँ पर नौकरी भी कर सकते हैं और तभी आप नामांकन भी करा सकते हैं। तो झारखंड के लिए खुला द्वार क्यों रखा गया है? सारे जगहों से खोल दिया गया, दरवाज़ा खोल दिया। तो झारखंड के लड़के रहेंगे कहाँ पर? अभी पिछले नियुक्तियों को ही आप देखिएगा तो पिछले नियुक्तियों में झारखंड के लड़कों का चयन बहुत कम होने का, सामान्य रिजर्वेशन सीट को छोड़ दीजिए, सामान्य सीटों में भी बहुत कम क्यों हुआ है? इन्हीं सब कारणों से। तो सर, अगर भाषाओं को फिर से उसी तरीके से कर दिया जाए, जो झारखंड की जो भाषाएं हैं, जो 9 भाषाएं हैं, उसे क्षेत्रीय भाषा में ला दिया जाए और जो बाहरी भाषाएं हैं उसे दूर कर दिया जाए, तो ये झारखंड को इससे क्या फ़ायदा होगा और कितना विकास कर पाएगा झारखंड? देखिए, इससे झारखंड को फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। सबसे पहले तो इसकी भाषा संस्कृति बच जाएगी, इसकी अपनी परंपरा, जो पारंपरिक परंपरा है वो बच जाएगी। और जब पारंपरिक परंपरा, भाषा, संस्कृति, सभ्यता बच जाएगी तो निश्चित रूप से इसको बहुत फायदा होगा। लोग जो है सो इसको, एक तो सबसे बड़ी बात है कि अभी आपको देखने में जो आ रहा है यहाँ पर कि अभी बोकारो और धनबाद में लोग जो है सो भाषा के विरोध में, भाषा जो ये मगही और भोजपुरी आया है इसके विरोध में लोग सड़क पर आ गए हैं। अभी दूसरे राज्यों के, दूसरे जिलों के लोगों को अभी इस बात की समझ में नहीं आ रही है। दूसरे जिलों में भी आना चाहिए था, क्योंकि खोरठांचल में, जैसे आपको बता रहे हैं कि खोरठा को पूरा उत्तरी छोटा नागपुर आप ले लीजिए, पूरा संथाल परगना ले लीजिए और आपका पलामू प्रमंडल ले लीजिए, ये खोरठा का क्षेत्र है। इस खोरठा क्षेत्र में, संपूर्ण खोरठा क्षेत्र में भाषाओं का अतिक्रमण हुआ है। जो भाषा वहाँ बोली ही नहीं जाती है उस भाषाओं को लोगों ने डाल दिया है। अब इससे किसको घाटा होगा? उस क्षेत्र में जो पढ़ने वाले नवयुवक हैं, जो लड़के हैं, उसको लॉस होगा, क्योंकि दूसरे भाषा के लोग आ जाएंगे। तो क्या होगा कि एक तो सबसे बड़ी बात आप समझ लीजिए कि जो 4-5 भाषा जो बाहरी भाषा जो डाल रहे हैं लोग, जब उसकी यहाँ पढ़ाई ही नहीं हो रही, यार परीक्षा ले लीजिएगा आप उसमें, तो उसकी कॉपियाँ कौन काटेगा? एक प्रश्न ये है। तो उसमें क्या होगा कि किसी को देगा तो क्या होगा कि उसमें मनमौजी रूप से वो उसमें मार्किंग होगी। कुछ उसका मापदंड होना चाहिए, कुछ मानक होना चाहिए ना। और ये एक तरह का बहुत, माने एक जो लोग इस तरह से कर रहे हैं ना, वो झारखंड को एक तरह से जो है सो माने आग का गोला में झोंक रहे हैं और यहाँ के युवाओं का भविष्य को अंधकार में डाल रहे हैं। हाँ, जहाँ तक बात है कि सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन इस चीज़ को समझने के लिए लोगों को थोड़ा सा टाइम लगा है अभी लोगों को, लेकिन लोग को अब समझ में आ गया है। अब लोग समझ रहे हैं कि कहाँ कहाँ गलती कर रहा है। पहले लोग कैबिनेट के डिसीजन को समझने में देरी लगता था लोगों को, लेकिन अब कैबिनेट के डिसीजन शाम होते होते लोगों को समझ में आ जाती है कि इससे झारखंड का हित होगा कि अहित होगा। इसलिए सरकार को संभल के, अभी मेरा आग्रह रहेगा कि जो भाषा का जो संशोधन किए हैं उसको वापस ले लें। सितंबर में जो उन्होंने जो नोटिफिकेशन निकालने की तैयारी की थी, उस नोटिफिकेशन को जारी करें और इन जो बाहरी भाषा जो यहाँ डाला गया है, जो राज्य स्तर की भाषा है, इंटरनेशनल भाषा है, उसको क्षेत्रीय भाषा की सूची से भी बाहर करें। मेरा ये भी है। और खोरठा क्षेत्र में, खास करके खोरठांचल में जितना क्षेत्र में जो डिस्ट्रिक्ट जिलों में दूसरी भाषा को डाल दिया गया है उसको निकाल दें। यदि नहीं निकलता है तो ये संपूर्ण आंदोलन राज्य स्तर में सारे भाषा वाले लोगों के लिए समस्या है। जो क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा के लड़के हैं उनको, सारे लोगों के लिए समस्या है। यदि यह भाषा वापस नहीं होती है तो बहुत बड़ी समस्या होगी। तो इसलिए वापस ले सरकार, और सरकार वापस लेके यहाँ के हित में, राज्य हित में फैसला ले। अभी हम लोगों ने बात की सुजीत जी से, तो पता चला कि अगर भाषाएं जो है
अगर हटाई नहीं जाएगी तो कहीं ना कहीं झारखंड को भी नुकसान है, और साथ ही साथ जो अन्य राज्य हैं जहाँ के भाषाओं को इसमें जोड़ा जा रहा है वहाँ पर भी नुकसान होगा, क्योंकि कोई भी भाषा अगर कहीं पे रहती है तो वो उसका पहचान बनती है और साथ ही साथ उस राज्य को भी ऊपर लेकर के जाती है। अब देखने की बात यह है कि सरकार कौन सी बातों को मद्देनजर रखते हुए जो है अपना फैसला सुनाएगी, भाषाओं को रखना है या फिर जो है झारखंड की भाषाओं को ज़्यादा महत्व देना है। ऐसी खबरों को देखते रहने के लिए देखते रहे मातृभूमि न्यूज़।